अब कई बार क्या होता है, जब दो पक्ष होते हैं और समझाना चाहते हैं, या मैं कहूं पति पत्नी को ले लीजिएगा एग्जांपल के तौर पर, पति या पत्नी जब समझाया जाता है, एक तो चाहे पत्नी समझा रही हो या फिर पति समझा रहा हो, उसमें होता क्या है, समझाते वक्त सामने वाला व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। क्या नहीं होता? क्योंकि उसको सुनने की आदत, मनुष्य को यह है, मनुष्य को सुनने की आदत नहीं है, मनुष्य को आदत है सिर्फ बोलने की, चाहे वो पति हो या पत्नी। और जब धीरज नहीं होता, जब सहन नहीं होती, सुनने की क्षमता नहीं होती, और वो सुनने वाला भी क्या कहेगा, कहेगा बस बस समझाओ मत, मुझे मालूम था तुम मेरे विषय में ऐसा ही सोचते हो, मुझे मालूम था तुम मेरे बारे में ऐसा ही बोलने, मतलब उसकी पूरी बात होने नहीं दी। समझना बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, सामने वाले की बातों को हमने पूरा नहीं सुना और उससे पहले हम प्रति उत्तर देते। क्या उत्तर देते? मुझे मालूम था तुम मेरे विषय में ऐसे ही सोचते हो, मुझे मालूम था तुम मेरे लिए यही विचार रखते हो। कम से कम पहले हम उसकी पूरी बात सुन लेंगे। हालेलुया। जब हम पूरी बात सुन लेंगे तब बैठकर डिस्कस करें। जैसे मैंने कहा कई बार, जब आप डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा कहां गलती है, कहां कमी है। और इसी की वजह से कई बार दो मन हो जाते हैं, कई बार वो अलगाव हो जाता है मेरे और आपके जीवन में। कई बार फिर जो चीज अब आप समझाना चाहते हैं सामने वाले को, फिर आप हार कर भी नहीं समझाएंगे। फिर आप क्या सोचेंगे? आगे सोचेंगे, जैसे मैं इसको समझाने के लिए चलता हूं, जैसे मैं इसको समझाने के लिए जाता हूं, जाती हूं, इसकी तरफ से हमेशा यही जवाब आया। तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने मन को कठोर करके उस साइड में, कोने में, अपने आप में गुस्से में होकर बैठ जाता है। अब ये किसी के साथ हो सकता है, चाहे वो पिता अपने बेटे को समझाए, चाहे वो पति अपने पत्नी को समझाए, चाहे सास अपनी बहू को समझाए। कई बार ऐसा होता है समझने की। और मैंने कहा जैसे कि मेरे को और आपको, चर्च को जरूरत है सुनने की आदत डालें। किसकी आदत? हमेशा बोलने की आदत ना डालें। सुनने में आप धीमे हो जाएं, बोलने में धीमे, सुनने में तत्पर हो जाएं, तत्पर। आप सुने, क्योंकि संसार बहुत है बोलने के लिए, मसीह लोग हैं सुनने के लिए। हालेलुया। तो संसार में आप जाएंगे, बहुत लोग अपने दुख को लेकर बैठे हैं, बहुत लोग दुख में जो बैठे वो चाहते हैं कि हमारी बात को कोई सुने, इसके आगे हम अपने दुख को रखें। मसीह लोग हैं जो दुख को सुनेंगे। हालेलुया। मसीह लोग हैं जो लोगों की बातों को सुनकर उसको सांत्वना देंगे, उसको शांति देंगे। हालेलुया। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन में सुनने की आदत डालें। थोड़ा बोलें, अधिक सुने। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपके कह रहा हूं, आपके जीवन में उन्नति आना शुरू हो जाएगी।